ये मनुष्य का श्वसन तंत्र का जो है यह पहला भाग है नाक। ठीक, नाक में नासिका छिद्र बाहर में 2 ठो होता है। इसकी सहायता से एयर यानी कि हवा जो है अंदर जाता है। ठीक है, ऊपर में जो है घ्राण क्षेत्र रहता है और छोटा छोटा रोम होता है। ठीक है, जहाँ धूलकन आदि जो है फंस कर रह जाता है और एक चिपचिपा पदार्थ भी निकलता है जो धूलकन को जो है उसी में जो है चिपक करके रह जाता है। और एक पतली सी नासिका नली होती है। ये नली जो है यानी ये वाला जो है एक चेम्बर जैसा जो है बना हुआ होता है यानी कोष्ठक होता है। इसमें जो है नाक का जो है ये कहा जाए तो ये 2 पार्ट में जो है बटा होता है। ठीक है, एक इधर जो है दायां साइड का, एक बायां साइड का, बीच में जो एक पतली दीवार होती है। और ये दोनों जो है ये जो है चेम्बर जो है ये कहाँ खुलता है जा कर के, तो ये ग्रासनी में खुलती है। ठीक है, और ग्रासनी से जो है फिर ये चलती है आगे तो लैरिक्स में पहुंचती है। ये श्वास नलिका हो गया और इसके माध्यम से जो है ये यहाँ तक लैरिक्स तक आ गई। अब ये लैरिक्स में जब आती है तो लैरिक्स से फिर जो है ये वायु जो है पहुंचती है लैरिक्स यानी कि हाँ स्वर यंत्र बोलते हैं उसको। और यहाँ से अब जो है ये वायु जो है आपका पहुँच रहा है श्वासनी में। श्वासनी जो है ट्रेकिया से जुड़ा हुआ है यानी कि ये लैरिक्स से ट्रेकिया में आया और ये ट्रेकिया जो है यहाँ से जो है एक श्वासनी जो है जुड़ा हुआ है। ये देखिए श्वासनी, एक बायां फेफड़ा और एक इधर जो है दायां फेफड़ा। और ये बीच का जो है ये भाग जो है ठीक है यहाँ पर जो है खाली जो है यहाँ पर हृदय रहता है। ठीक है, ये बायां फेफड़ा और ये जो है दायां फेफड़ा, यहाँ पर जो है ये श्वासनी के माध्यम से जो है ये वायु पहुँच जाएगा इधर भी और इसमें गुच्छिका रहता है। ठीक है, ये गुच्छिका इसको जो है वायु कोष्ठक भी बोलते हैं। इसमें जो है वायु आकर के जो है भर जाता है। ठीक, चारों ओर से वायु आकर के इसमें जो है क्या हो गया, भर गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि वायुमंडल में जो है एयर जो होता है उसमें 21% जो है ऑक्सीजन का पार्ट्स होता है और ये ऑक्सीजन से यहाँ पहुँच गया। ऑक्सीजन का दाब यहाँ काफ़ी बढ़ गया जिसके कारण से विसरण हो गया ऑक्सीजन का और ये चला गया कहाँ, तो वायु कोष्ठक में चला गया। वायु कोष्ठक में क्या मौजूद था, तो यहाँ पर रक्त कोशिकाएँ थी। वायु कोष्ठक में क्या था, रक्त कोशिका। ये रक्त कोशिकाओं में जो है ये ऑक्सीजन बह करके मिल गया। अब ये रक्त में था हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन में जो है क्या हो गया, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है जान लीजिए, यहाँ पर जो हृदय देख रहे हैं यहाँ से जो है सीरिय रक्त पंप हुआ था यहाँ पर हृदय में। ठीक है, जो अनऑक्सीकृत था यानी इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ था और ये जो है वायु कोष्ठक में मौजूद था और उधर से जो हवा आया उससे ऑक्सीजन बह करके इसमें मिल गया अनऑक्सीकृत रक्त में। अब ये ऑक्सीकृत रक्त हो गया और ये ऑक्सीकृत रक्त जो है जा कर के रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन से मिला और हीमोग्लोबिन से मिलने के कारण जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल गया और ये पूरे शरीर में जो है दौड़ गया। ठीक है, अब पूरे शरीर में जब दौड़ने लगा तब जो है इस स्थिति में उसमें जो है रक्त में जो है रक्त कोशिका में जो है एक चीज़ साथ में जा रहा था। जब हमारा पाचन हुआ था तो बताया थे कि छोटी आंत के बाद जो है फिर वहाँ से जो है कण सब जो है ग्लूकोज के रूप में जो है रक्त में पहुँच जाता है। तो वो जो है रक्त जो है इसमें रक्त में पहुँचा हुआ था और ये जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ये ग्लूकोज का कण जो है टकराया और ये जो है टूटा। ठीक है, यानी मिलने से जो है ये टूटा और जो है एटीपी यानी ऊर्जा का जो है निर्माण कर दिया और ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त हुआ। लेकिन बदले में उस रक्त में जो है क्या मिल गया, तो CO2 मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है बना। तो CO2 अब जो है मिल गया तो CO2 की अधिक मात्रा हो गई। तो अब जो है CO2 जो हीमोग्लोबिन से जो मिला तो अब बना दिया क्या, तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अशुद्ध रक्त है। ये जो है इसी माध्यम से जो है फिर अब जो है कहाँ पहुँचा, वायु कोष्ठक की ओर जो है गया। वायु कोष्ठक में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई तो वायु कोष्ठक से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके और जो है ये बाहर आ गया। ठीक है, यानी रक्त से जो है बाहर निकल के वायु कोष्ठक में आ गया। और वायु कोष्ठक में आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत सारा गैस होता है। तो ऑक्सीजन तो जो है
रक्त जो है कोशिकाओं में चला जाता है, बाकी सब जो है क्या होता है तो वापस जो है उच्छ्वास के अंतर्गत जो है नाक से बाहर निकल जाता है। तो उच्छ्वास के अंतर्गत ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी आया। कार्बन डाइऑक्साइड का जब मिश्रण हुआ वापस जब अशुद्ध रक्त के रूप में आया तो जो है यहाँ से जो है वायु कोष्ठक में चला गया कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अन्य गैसों के साथ मिल करके और उच्छ्वास के सहारे जो है ये नाक से बाहर निकल गया। इस तरह से जो है ये प्रक्रिया जो है चलते रहता है और हम लोग सांस लेते हैं और हमारा जीवन चलते रहता है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ, ऑक्सीजन, ठीक है, कहाँ है, वायु में। हम लोग जो है खाली ऑक्सीजन सांस नहीं लेते हैं, पूरा वायु जो है नाक में डाल देते हैं, ठीक है। ये सब जो है नाक में जाता है। नाक का जो है ये चेम्बर है, चेम्बर 2 पार्ट में जो है बटा हुआ है। ये जो है कहाँ खुलता है, जाके ग्रासनी में खुलता है। ग्रासनी जो है से जो है फिर ये जो है श्वास नली जो है कहाँ मिलता है, लैरिक्स में मिलता है, और लैरिक्स से जो है ट्रेकिया में चला जाता है। और ट्रेकिया जो है यहाँ दो जो है श्वासनी से जो है 2 फेफड़े में चला जाता है, बायां और दायां फेफड़े में। फेफड़े में क्या मौजूद है तो रक्त नलिकाएँ हैं यानी रक्त कोशिकाएँ हैं, और वायु कोष्ठक है। वायु कोष्ठक में जो है रक्त कोशिकाएँ जो है भराव पड़ा है। अब वो रक्त कोशिका अपने साथ जो है अनऑक्सीकृत रक्त लेके आया है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ है। अब वो क्या करेगा, इधर से जो ऑक्सीजन आया, ठीक है, तो ऑक्सीजन का दाब यहाँ अधिक हुआ, बस ऑक्सीजन बह गया। बह करके जो ऑक्सीजन कहाँ मिल गया तो अनऑक्सीकृत रक्त में मिल गया। अनऑक्सीकृत रक्त कहाँ से आया था, हृदय से जो है सीरिये रक्त के रूप में जो है पंप हुआ था फेफड़े में दोनों साइड, ठीक है। और इसमें जो है वायु कोष्ठक से जो ऑक्सीजन था वो इसमें मिल गया, और ये जो है रक्त में जो मौजूद हीमोग्लोबिन से मिला और जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, और ये जो है जाके भोजन का अणु से मिला। भोजन का अणु से मिला तो जो है ऊर्जा का निर्माण कर दिया, ठीक है। ग्लूकोज टूटा और ऊर्जा का निर्माण हुआ, और जो है बना वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त में हीमोग्लोबिन से मिला तो अब बन गया कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यह शुद्ध रक्त हो गया। अब इसको जो है ये वापस उसी माध्यम में गया वायु कोष्ठक में। अब वायु कोष्ठक में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो गई तो वो बह गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, और अन्य गैस जो यहाँ पर मौजूद था उसके साथ उच्छ्वास के माध्यम से जो है उच्छ्वास के माध्यम से नाक से बाहर निकल गया, ठीक। और ऑक्सीजन जो लेकर आया था वो फिर अंदर चला गया। इस तरह से ये क्रिया चलते रहता है और हमारा सांस जो है चलते रहता है। ये श्वसन की प्रक्रिया हो गई। और उच्छ्वास यानी कि प्रश्वास, सांस लेना प्रश्वास, सांस छोड़ना उच्छ्वास, और जो है दोनों मिलके बनाता है श्वासोच्छ्वास, ठीक है। ये क्रिया जो है हमारा जो है चलते रहता है, और इस तरह से हमारी सांस जो है चलते रहती है। जय हिंद।